अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ वो पुराने वक्तों की है, जब बादशाह और शहजादियाँ और शहजादे होते थे। एक शहजादा था, वो बहुत हंसमुख था, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। उसका एक दोस्त था, वजीर का बेटा था वो। एक दिन जब वो दरिया के किनारे खड़े थे तो उसमें दरिया में से एक बहरी जहाज गुजरा। वो बहरी जहाज पे जो एक लड़की खड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी। उसने जो है ना वो इशारा किया शहजादे को हाथ से, 5 उंगलियां खड़ी की और 7 फूल का निशान बनाया, और 7 जो उसने वे जिस तरह पानी होता है, पानी की तरह हाथ बना के तो उसने आगे हाथ छोड़ दिया। वो उससे पहले कि शहजादा कुछ करता, जहाज जो आगे चल पड़ा। अब वो जहाज जब आगे चला तो शहजादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसने अपने दोस्त जो वजीर के बेटे से बोला कि ये क्या मसला हुआ है, मुझे तो वो लड़की चाहिए, मैंने तो शादी करनी है। कहता है कि अब मुझे क्या पता कि वो जहाज किधर गया है। कहता है कि उसने मुझे ये इशारे किए हैं। वो कहता है कि एक तो उसने 5 उंगलियां खड़ी की, इसका मतलब 5। फिर जब उसने फूल का निशान बनाया, इसका मतलब फूल। और उसने जो आगे जो निशान बनाया वो लग रहा है कि कोई जैसे पानी है, पानी के अंदर जजीरा है, वो जजीरे वो रहती है। वो कहता है कि अच्छा 5। वो कहता है कि ये 5 फूला शहजादी का नाम है, ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो फला मुल्क है, उस मुल्क में जाना है हमने, और हम जो है वो उसको ढूंढ देंगे। वो दोनों जो है वो सामान्य सफर बांधते हैं और चल पड़ते हैं, बंदरगाह पे जाते हैं। वहाँ से वो जहाज से बैठते हैं, वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। अब जो है वो मसला ये था कि जहाँ पे वो पंचफूला रहती थी, वो जिस महल में रहती थी, महल पे बहुत ज़्यादा सख्त पहरा था। पहरे में वो जो शहजादा था वो वहाँ पर जा नहीं सकता था, उसको तक कोई पैगाम नहीं पहुँचा सकता था। आजकल का दौर नहीं था कि मोबाइल से कॉल कर लेता। उसने जो है वो ख़त भेजा। अब ख़त भेजने का तरीका जो था वो क्या किया गया, उन्हें पता चला कि जो शहजादी है उसकी जो मालन है, जो फूल उसको रोजाना देती है, वो उसके बाग में आके रोजाना के एक माला बनाती है और उसको शहजादी को जगह देती है। वो खत जो उसके लिख के अंदर वो मालन के पास जाते हैं, उसको थोड़ा लालच देते हैं, पैसे देते हैं, उसको वो खत फूलों के अंदर पिरो देते हैं। खत जो है वो लेके जाती है मालन। शहजादी जब देखती है माला को, उसके अंदर खत देखती है, तो वो खत निकालती है, उसको मालन को बोलती है, इंदा तुमने खत अगर लाई तो ये मैं फूल जो उठा के जो फेंकूंगी वो जाके समंदर के पास जाके गिरेंगे, शुमाली समुद्र की तरफ जा गिरेंगे। वो मालन जब डर जाती है, वापस आ जाती है, बोलती है कि उसने मुझे इतना डांटा है, उसने ये कहा है। वो शहजादा परेशान हो जाता है। शहजादा उस वजीर कहता है, वजीर का बेटा कहता है शहजादे को कि शहजादा साहब सलाम, परेशान ना हो, उसने इसमें पैगाम दिया है कि आज वो रात को आपको मिलने आएगी शुमाली तरफ समुंदर के पास। वो जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब शहजादा जो था वो रात को सोने का बहुत आदी था। वो शहजादी जो है वो आती है तो जाके सोए हुए होता है। अब मसला ये था, जो शहजादी थी उसके पास एक नाकूस था जो वो सुबह बजाती थी, जिससे लोग उठ जाते थे। अब जब वो उसने शहजादी जब वापस आई, वापस चली गई, अगर शहजादा सोया हुआ था, वो जब सुबह नाकूस बजाया तो ये शहजादा जो है वो जाग गया। तो उसने बोला कि वो शहजादी तो आई नहीं है, परेशान हो गया। वो वजीर कहते हैं कि अपना रुमाल देखो कि तुम्हारा रुमाल किधर है। देखते हैं कि उसका रुमाल नहीं था, उसकी जगह कोई और रुमाल पड़ा हुआ था। वो कहते शहजादी आई है लेकिन तुम सोए हुए थे, इस वजह से वो वापस चली गई। अब दूसरे दिन फिर जो है वो मालन के पास जाते हैं। मालन जो है वो
थोड़ी रद्दोकदम के बाद मान जाती है, उसको वो ले जाते हैं, ले जाती ख़त। वो शादी जो है वो उसको मालन को बोलती है, कहता तुम अगर ये लेके आई तो मैं यूँ जो शहर के बाहर जो नहर बह रही है उस नहर के पास फेंक दूँगी। वो मालन वापस जाती है, ज़्यादा समझ जाता है इस बार यही मतलब है। रात को वहाँ चले जाते हैं। रात को फिर जो है वो शादा सो जाता है, शादी आती है तो वो आगे शादा सोया हुआ होता है। सुबह नाखुश जब बचता है शादा उठता फिर परेशान हो जाता है, देखता है कि तुम्हारी टोपी किधर है। वजीर पूछता है कि तुम्हारी टोपी किधर है। वो टोपी दे, टोपी नहीं होती। वो कहता है कि शादी आई थी वो ले गई है। अब वो परेशानी बढ़ जाती है। वो दोबारा जब मालन के पास जाते हैं, मालन जो है बहुत परेशान होती है, खत लेके जाती है। खत लेके जाती है तो वो शादी कहती है कि ये आखिरी बार है, अभी अगर तुमने दोबारा लाई तो दोबारा मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। वो जो है वो आज जाने ये जो मैं अंदर तुम लाई ना कर तो ये जो ये वाला जो है ये मैं फेंकने लगी हूँ। जो रास्ते में जो सराय आती है ना, सराय से पिछली तरफ जगह उधर में फेंक दूंगी। वो रात को जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वो जो वजीर वो परेशान होता है, ज़्यादा परेशान होता है, कहता मैं नहीं सोऊंगा। जब वो आखिर में वजीर जो था, वजीर के बेटा जाकर वो उससे वापस जाने लगा जगता है तो उसकी उंगली पे जल्दी से कट लगा देता है। वो कट लगाता है तो ज़्यादा परेशान हो जाता है, खून बहने लगता है। वो उसके अंदर मिर्ची और नमक डाल के उसको उसके अंदर वो पट्टी बांध देता है, तो ये दवाई लगाई है। अब मिर्ची और नमक लगा हुआ है, उसका जख्म जो है वो दर्द कर रहा है, तो वो उसको नींद नहीं आ रही। रात को वो शहजादी आ जाती है, शादी आती है, रात को बैठ रहते बातें करते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह जब वो जिस टाइम नाकूस बजाना होता है वो शहजादा कहता है नाकूस आज तुम यहीं बजाओ। ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि अगर मैंने बजाया तो लोग मुझे पकड़ देंगे और तुम्हें पकड़ देंगे। वो कहती है कि वो कहता है नहीं यहीं बजाओ। वो नाकूस बजाती है वहाँ पर तो लोगों को आवाज़ आज माल से नहीं आती बल्कि उधर से आती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसको दोनों को पकड़ देते हैं। अब शहजादी मुझे इल्ज़ाम लग जाता है मुझे घर से गई हुई थी, उसने जो है वो पकड़ के उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज की हमारी स्टोरी यहीं तक है, बाकी हम फिर बनाएंगे।